सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग होता क्या है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं होता है, और खास करके जोसा काउंसलिंग जो है वो नेशनल लेवल की काउंसलिंग है और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो इसी में बैठते हैं। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको चॉइसेस को फिल कैसे करना है, आपको सीट वगैरह कैसे मिलेगा, डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सअप चैनल काउंसलिंग ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑल अबाउट जोसा काउंसलिंग 2026। पर उससे पहले बता दूं कि जोसा काउंसलिंग का जो सपोर्ट है 2026 वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको अपने रैंक पर एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारा जोसा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको मल्टीपल काउंसलिंग का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप 2 काउंसलिंग एकदम मिनिमल रेट में, मार्केट में जहां पे 3000 4000 मिलता है वहां पे मिनिमल रेट में ले सकते हो। चैट मिलता है, कॉल मिलता है, डेडिकेटेड गूगल मीट होता है, कल ही हमने लिया है। पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पे सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगी आपके होम स्टेट, आपके कैटेगरी के अनुसार, और डॉक्यूमेंटेशन में पूरा हेल्प मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से बायो को चेक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना जल्दी लोगे उतना लेट तक आपके पास ये सपोर्ट रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सर ये जोसा क्या होता है। तो जोसा बेसिकली ज्वाइंट सीट एलोकेशन ऑथोरिटी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने सुना होगा आईआईटी टॉप क्लास की जो होती है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई। ये जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई है इसको बोला जाता है एनआईटी प्लस सिस्टम। अब ध्यान ये रखनी है कि जोसा में ना कैटेगरी रैंक को यूज किया जाता है। जैसे मान लो ओबीसी एनसीएल का कोई बच्चा है तो उसका कैटेगरी रैंक होगा, एससी एसटी का कैटेगरी रैंक होगा, तो उसी को यूज किया जाता है। नाउ हु कैन पार्टिसिपेट इन जोसा। तो सिंपली अगर कोई भी बच्चा जो है उसने जेईई मेन 2026 में पार्टिसिपेट किया है या फिर जेईई एडवांस 2026 में रजिस्टर किया है तो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं जोसा काउंसलिंग में। मतलब आपका कट ऑफ पार हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डेफिनेटली जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली बात है। अब प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले जोसा काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते, तो आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो। देन आपको सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपके पास डिसीजन लेने का ऑप्शन आएगा कि आप फ्रीज करना चाहते हो, आप फ्लोट करना चाहते हो या स्लाइड करना चाहते हो। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना होता है और फिर आप रिपोर्टिंग करते हो। पहले ऑनलाइन होती है और उसके बाद ऑफलाइन होती है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली क्या करना होता है, अगर तो आपको जोसा की वेबसाइट पे जाना होता है। अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाइड किया है तो जेईई एडवांस का पासवर्ड यूज करोगे। अगर आप सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाइड हो तो आप जेईई मेन का पासवर्ड यूज करोगे। सिंपल। नाउ चॉइस फिलिंग के लिए फंडा सिंपल होता है, आपका जितना मन करे उतना चॉइसेस आप भर सकते हो। चॉइसेस की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कोई भी ऐसा चॉइस मत भरना जिसमें आप जाने के लिए मन आपका नहीं करता है। मतलब वही चॉइसेस भरो जहां पे आप जा सकते हो, और हमेशा जो टॉप का चॉइस हो, जो आपका फेवरेटिज्म है, उसको ऊपर रखना है और जिसमें आपको नहीं जाना है उनको नीचे रखना है। सिंपल। ठीक है, उसमें आपके जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं जिनमें आपको ब्रांचेस लेना है उसी को चॉइसेस में रखना होता है। नाउ चॉइस लॉकिंग के लिए फंडा सिंपल है। चॉइसेस का क्या है कि आपको एक डेट दिया जाता है कि भाई इस डेट से पहले पहले आप अपने चॉइसेस को लॉक कर लो। अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते हो तो ऑटो लॉक सिस्टम कर देता है। तो चॉइसेस जनरली कोई बच्चा को लॉक नहीं करना चाहिए, ऑटो लॉक हो जाता है। पर ध्यान रखना कि चॉइसेस लास्ट टाइम जब ऑटो लॉक हो उससे पहले जो भी हो रीअरेंज वगैरह कर लेना। अगर आप मेरी काउंसलिंग सपोर्ट में रहोगे तो डेफिनेटली आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगी। उसी चॉइस फिलिंग पीडीएफ को भरना होता है, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। नाउ उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन होता है जो कि 2 राउंड का होता है। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, बिहार में भी हुआ था, तो जैसे नहीं होता इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल आता है, उसी तरीके से ये एग्जिट पोल की तरह होता है। इसमें आपको चॉइसेस वगैरह भरते हो और ये सिस्टम बता रहा होता है कि भाई आपको ये कॉलेजेस मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो कॉलेजेस मिलेगा, बिकॉज मॉक सीट एलोकेशन में बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है भाई कि ये क्या हो रहा है। बाकी मॉक सीट एलोकेशन पे अलग से वीडियो भी आएगी। ठीक है भाई। बाकी सीट अलॉटमेंट का फंडा सिंपल है। जोसा लास्ट ईयर जो है वो 6 राउंड में हुआ था, और जब तक आपको आपका सीट नहीं मिल जाता है तब तक आपको वेट करना चाहिए, आपको नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए और आपको किसी भी राउंड में आपको सीट मिल जाएगा। जब सीट मिलेगा तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसे फ्रीज। फ्रीज का मतलब सिंपली है मुझे ये कॉलेज और मुझे ये ब्रांच सेटिस्फाइड हूं और आगे का मैं राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं। सिंपल फ्रीज का मतलब ये, मेरे को फ्रीज कर दो, मतलब मुझे ये जो सीट मिला है ना वो पसंद है, आगे बैठना ही नहीं है। फ्लोट का सिंपल मतलब है मैं इस सीट को तो एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे अगर अच्छा इससे ऊपर का जो चॉइसेस में कोई भी कॉलेज या कोई भी ब्रांच मिल जाए तो मुझे वो दे दो, बाकी ये सीट मेरा रखो। स्लाइड का मतलब
मान लो मुझे आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आईआईटी बॉम्बे में ही इसके ऊपर अगर सीएस मिल सकता है तो दो, आईआईटी दिल्ली मुझे नहीं जाना। मतलब साइड में कॉलेज फिक्स हो गया, ब्रांच को ऊपर नीचे कर सकते हो। और फ्लोट में क्या रहता है, दोनों ऊपर नीचे कर सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट इज फ्लोट होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल में वीडियो आएगी, स्क्रीन पे एक बार मैं पढ़ देता हूं। प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, बैंक पासबुक, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, इनकम, आधार, सीट एक्सेप्टेंस, मेडिकल, गैप, एडमिट कार्ड एडवांस का, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स में मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है। लास्ट जो होता है दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 होती है और एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 15,000 होती है। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है वो आपके कॉलेज में जाकर के मैनेज हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह जमा कर देते हो तो आपको सीट मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप मैंने 5.5 मिनट में सब कुछ जोसा के बारे में समझा दिया है। बाकी आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो भी रैंक आया है उस पर बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हम दिला देंगे एंड ऑल सेट।